हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे HNBGU के बारे में, यानी कि हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज सुबह मैंने एक यूनिवर्सिटी के बारे में और डिस्कस किया था, जो थी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसको मैंने कहा था कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। माफ कीजिएगा, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वो भी गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, विच इज अप्रूव्ड टू बी डीम्ड, यानी कि वो जल्दी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने वाली है। तो वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है ना, जिसके अंदर लो मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उसमें आपको बस छोटा सा करेक्शन ये करना है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो जिस तरह से लो मार्क्स पर आपको एक वो यूनिवर्सिटी मिल सकती है, उसी तरह से कम नंबरों के ऊपर आपको ये यूनिवर्सिटी भी एक मिल सकती है, जिसका नाम है HNBGU। इसके पहले हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में और डिस्कस कर चुके हैं, जिनके वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे CUET PG वाली, तो उसके अंदर मिल जाएंगे। कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमारे नंबर कम है, 100 नंबर है, हमारे 120 नंबर है, हमारे 70 नंबर है, तो हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी सुबह बता चुका हूँ, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके नंबर की जो रेंज है वो 130 से 150 तक की रेंज है, तो उसका भी मैं आपको बता चुका हूं। झारखंड यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। साउथ बिहार मैंने अभी बनाया नहीं है, हालांकि उसको भी सेम लो मार्क्स के ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं। उसी कैटेगरी में एक और है HNBGU। इसमें भी यदि आपके लो मार्क्स हैं तो इसको लो मार्क्स के ऊपर आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, और फीस भी यहाँ पर क्या है, बहुत कम है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की अगर रैंक की बात कर ली जाए, तो ओवरऑल जो रैंक है NIRF रैंक, वो है इसकी 134 है, जिसमें पैरामीटर्स जो हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर वो 51 है। NIRF रैंकिंग 2021 की है 134, तो उसके बाद ये अंडर 200 ही चल रही है। और नंबर ऑफ कोर्सेज, यानी कि जितने भी कोर्सेज हैं, BSc हो गया, डिप्लोमा हो गया, PG डिप्लोमा, सारे कोर्स दुनिया जान के मिला के 750 कोर्स यहाँ पर जो हैं अप्रूव होते हैं। 3 कैंपस है इसके, एक है BGR कैंपस, एक है इसका STR कैंपस, टिहरी कैंपस जिसको बोलते हैं। तो 3 कैंपस हैं इसके, जिसको मैं आगे आपको डिस्क्राइब भी कर दूंगा। ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी को ओवरऑल रेटिंग जो मिलती है वो 3.7 मिलती है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक फी एंड स्कॉलरशिप, एकेडमिक एंड फैकल्टी, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्टल फैसिलिटीज, क्लब्स एंड एसोसिएशंस एंड प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप। बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर MSc के आपको अवेलेबल होंगे, उनमें सीट्स क्या है। तो केमिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल होगा 3 कैंपस, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक होगा श्रीनगर कैंपस, एक टिहरी कैंपस, और एक होगा BGR पौड़ी कैंपस, जिसको बिरला कैंपस भी कहते हैं। केमिस्ट्री की जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, श्रीनगर कैंपस पे 25 नंबर ऑफ सीट्स, SRT कैंपस पर 20 नंबर्स और BGR पर 20 नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होंगी। मैथमेटिक्स में 35 + 10 लिखा है मैंने। अब +10 क्यों लिखा है? 2 कोर्सेज हैं, एक है MSc मैथमेटिक्स और एक है MA मैथमेटिक्स। तो ये जो MSc मैथमेटिक्स और MA मैथमेटिक्स कोर्स है, क्लास दोनों की सेम लगेगी, डिग्री अलग अलग अवार्ड होगी, और ये अवेलेबल है श्रीनगर कैंपस पे और पौड़ी कैंपस पे। तो श्रीनगर कैंपस में MSc के अंदर 35 सीट्स है और MA के अंदर 10 नंबर ऑफ सीट्स है। SRT के अंदर केवल और केवल MSc मैथमेटिक्स है। पौड़ी कैंपस के अंदर 20 नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसमें MSc की 20 है और 10 MA की। फिजिक्स की श्रीनगर कैंपस में 25, टिहरी कैंपस में 20 और पौड़ी कैंपस में 20। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में 25-20। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है पौड़ी कैंपस पर। बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, तो बॉटनी की जो सीट्स हैं श्रीनगर कैंपस पर 25 और 25 सीट्स ही माइक्रोबायोलॉजी की है। टिहरी कैंपस में केवल और केवल बॉटनी है, ये केवल बॉटनी के लिए है, और BGR में भी केवल बॉटनी है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी केवल अवेलेबल होगा आपको कहाँ पर, ये अवेलेबल होगा श्रीनगर कैंपस पर, और उसकी भी 25 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो सीट्स हैं अवेलेबल वो श्रीनगर कैंपस पे हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं 60। टिहरी कैंपस पर कोई सीट नहीं है, BGR कैंपस पौड़ी पर की कोई सीट नहीं है। जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 25 नंबर ऑफ सीट्स जूलॉजी की जो अवेलेबल है श्रीनगर पर, 13 सीट्स बायोटेक की हैं। और जो SRT कैंपस है उसके अंदर केवल और केवल जूलॉजी हैं, और पौड़ी कैंपस के अंदर भी केवल और केवल पौड़ी जो है जूलॉजी है। बायोटेक अवेलेबल है ओनली कहाँ पर, श्रीनगर कैंपस पर। जिस तरह से माइक्रोबायोलॉजी कहाँ पर अवेलेबल है, केवल श्रीनगर पर, उसी तरह से बॉटनी भी, बायोटेक भी केवल अवेलेबल है श्रीनगर कैंपस पर। एनवायरमेंटल साइंस की नंबर ऑफ सीट्स है 20, जो कि अवेलेबल है श्रीनगर कैंपस पर। तो ये तो हो गया सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने सीट्स कौन से कैंपस में है।
एलिजिबिलिटी इनकी हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो कोड हैं ये लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस से मैंने निकाले, इसलिए यूपीजी क्यूपी में लिखे हुए हैं, तो इनको कंसीडर मत करना। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको एडमिशन लेना है जो कि श्रीनगर कैंपस पे है, तो उसके लिए आपकी बीएससी इन मैथमेटिक्स बायोलॉजिकल साइंस विद 45% आपका होना चाहिए। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 40% है एससी एसटी एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। उसी तरह से एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो बीएससी आपका हो बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, फॉरेस्ट्री से हो, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, ज्योग्राफी विद 45% मार्क्स, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए बाकी एससी एसटी का जो यूनिवर्सिटी के रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री में 45% विद बीएससी केमिस्ट्री हो आपके पास, 40% एससी एसटी कैटेगरी के लिए। मैथमेटिक्स में एमएससी करना है तो बीएससी विद मैथमेटिक्स विद 45% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 40% एससी एसटी के लिए। एमए के केस में बीए विद मैथमेटिक्स विद 40% फॉर जनरल ओबीएस ईडब्ल्यूएस, 40% है बीए में, है ना। और एससी एसटी के लिए एज पर द रूल्स। फिजिक्स में जो है 45% बीएससी जनरल ईडब्ल्यूएस, और उसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 40% एससी एसटी के लिए। स्टैट्स में भी 45% स्टैटिस्टिक्स के साथ हो आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीएस, और 40% एससी एसटी। माइक्रोबायोलॉजी में बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी के साथ आपकी जो बीएससी है वो 45% के साथ हो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और एससी एसटी के लिए एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। बायोकेमिस्ट्री के लिए जो लाइफ साइंस में आपने अगर अपनी बीएससी की हुई है और 45% के साथ की हुई है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और एससी एसटी के लिए 40%। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया। अब अगर मैं बात कर लूँ फी क्या रहती है, तो फीस बहुत ही कम फीस है। बायोटेक्नोलॉजी की फीस है 3020 रुपए, बॉटनी की फीस है 2940 रुपए, केमिस्ट्री की फीस है 2500 रुपए, डिफेंस और ये एनवायरमेंटल साइंस की फीस है 2980 रुपए, ज्योग्राफी की फीस है 2900 रुपए, जियोलॉजी की फीस है 2880 रुपए, मैथमेटिक्स की फीस है 2100 रुपए, माइक्रोबायोलॉजी की फीस है 3000 रुपए लगभग, उसके अलावा जूलॉजी की फीस है 3000 रुपए, स्टैटिस्टिक्स की फीस है 3000 रुपए। तो फीस तो बहुत ही कम है, बहुत कम। यानी कि फिजिक्स वगैरह की फीस भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, पर वो भी इतनी है 3000 रुपए, 2100 रुपए इसके आसपास है ये फीस है। इसके अलावा अदर चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट फीस, कॉशन मनी ये वगैरह, तो वो वन टाइम पे करने होते हैं, हर बार पे नहीं करने होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप फी पे कर रहे होंगे तो वो लगभग 15,000 या 13,000 के आसपास जाके बैठेगी। अब यहाँ पर भी दो तरह की सीटें हैं, एक सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं और एक जो है वो गवर्नमेंट एडेड है। तो ये जो मैंने आपको फीस बताई है गवर्नमेंट एडेड है। सेल्फ फाइनेंस जो सीट्स हैं उनकी फी लगभग किसी कोर्स में 25,000 है, किसी कोर्स में 45,000 रुपए भी है, और वो कोर्स जो है वो शायद माइक्रोबायोलॉजी और ये बॉटनी जूलॉजी वाले कोर्स हैं जिनमें सेल्फ फाइनेंस सीट जो है वो 45,000 रुपए तक भी हो जाती है पर ईयर में, है ना। तो ये हो गई फीस। तो गवर्नमेंट एडेड जो फीस है वो तो बहुत ही कम है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी कम फीस है। हॉस्टल की अगर बात कर ले तो हॉस्टल जो यहाँ पर अवेलेबल है 3 जो है वो बिरला कैंपस में है श्रीनगर में, उसके अलावा एसआरटी कैंपस का एक कैंपस है, बीजीआर का पौड़ी का एक है, चौरस कैंपस भी है इनका कोई, वहां पर भी 3 हॉस्टल हैं। तो 3 सीटर 2 सीटर 2 सीटर और इस तरह के हॉस्टल्स हैं। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर मेंशन है 84, किसी में 70 है, 38 है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो छोटी छोटी जगह पर हॉस्टल बनाए हुए होंगे, तो एक साथ एक हॉस्टल के अंदर इतनी सीट्स हों वो मुश्किल है। तो हॉस्टल फॉर बॉयज़ हैं 8 नंबर ऑफ हॉस्टल्स। इसी तरह से गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो वो 9 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिनमें बिरला श्रीनगर कैंपस में एक है, चौरस कैंपस के अंदर ज़्यादा हॉस्टल्स हैं गर्ल्स, पौड़ी कैंपस के अंदर एक हॉस्टल है, टिहरी कैंपस के अंदर एक हॉस्टल है। फिर अगर बात की जाए, अगर मैं हॉस्टल फ़ी की बात करूँ तो हॉस्टल फ़ी भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। कितनी रीजनेबल है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर आपकी टोटल जो फ़ी लगेगी, बॉयज़ हॉस्टल में 1070 रुपये एनुअल फीस है, रिसर्च बॉयज़ हॉस्टल में 1070 रुपये है, गर्ल्स हॉस्टल की फ़ीस 1100 रुपये है, रिसर्च गर्ल्स हॉस्टल की फ़ीस 1100 रुपये है, और हायर स्टडीज़ गर्ल्स हॉस्टल की फ़ीस भी 1100 रुपये है, और ये पर एनएम की फ़ीस है ना, एनुअल फीस है ये। उसके अलावा इसके 2 कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? रूम रेंट। तो मंथली रूम रेंट 3 सीटर हॉस्टल के लिए 100 रुपये पर मंथ है, 2 सीटर के लिए 130 रुपये है, और 1 सीटर के लिए 200 रुपये पर मंथ है, यानी कि 12 दूनी 2400 रुपये आपकी हॉस्टल की फीस हो गई 1 साल की। उसके अलावा 1000 रुपये आपका अलग लग गया। हायर स्टडीज़ जो हैं उनके लिए 250 रुपये होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपके पड़ेंगे 60 रुपये 3 सीटर के लिए, 2 सीटर के लिए 70 और 1 सीटर के लिए 80, यानी कि आपका जो मंथली एक्सपेंस आएगा 1 सीटर में आएगा 360 और 2 सीटर में आएगा 280 और 3 सीटर में आएगा 240। तो अगर मैं ओवरऑल फीस की बात करूं तो 12 या 36 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4800 रुपये, यानी कि लगभग 5000 रुपये पकड़ लो, और 1000 शुरू का या 6000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस होगी।
ठीक है, 6,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस हो गई है। उसके अलावा मैस चार्जेस जो हैं वो अलग रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है, महंगा मतलब कॉस्टली नहीं है, बहुत लो मार्क्स के ऊपर आपको बहुत सही यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जिसकी रैंकिंग भी बहुत सही है ना, और आपको इतना ज़्यादा पेमेंट यानी कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो भी इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगा। अगर कट ऑफ की बात कर ले तो लास्ट ईयर यहाँ पर जो एमएससी कोर्सेज हैं उनकी 15-16 लिस्ट निकली थी, मतलब पहली लिस्ट निकली, दूसरी लिस्ट निकली, बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, बहुत ज़्यादा हाई रैंक जा रही थी, हाई रैंक वाले बच्चे जा रहे थे कहाँ पर, छोड़ कर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर, तो कट ऑफ लगातार कम होती चली गई। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं आपको केमिस्ट्री का बताऊं तो ये केमिस्ट्री के थर्ड लिस्ट का कट ऑफ है 133, और ये कट ऑफ है 7th लिस्ट का जो कि 90 नंबर रह गया कुल में जनरल के लिए, है ना। इसी तरह से आप EWS का देख सकते हो, 115 से 787 पे आ गया। OBC NCL का 118 से 52 नंबर पे आ गया 52 पर। SC का 115 से कहाँ पर आ गया 48 पर आ गया। ST का कहाँ है 46। तो इसी तरह से सबकी आप कट ऑफ देख सकते हो। तो फिजिक्स का भी अगर मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ इसका, तो आपके अगर 120 प्लस मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर लगा देना। हो सकता है शुरुआत में आपको यहाँ पर एडमिशन ना मिले, हो सकता है शुरुआत में ना मिले, परंतु जो हिस्ट्री रही है लगातार लिस्ट निकलना, 10 से 15 लिस्ट निकल जाना, तो उनमें कहीं ना कहीं नंबर आ जाता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि जैसे कि मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लूं, ये सेकंड लिस्ट की 177 था सेकंड में, और ये है 6th लिस्ट की 78 पे आ गया जनरल में कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि कितना नीचे गिरता जाता है कट ऑफ, और इजीली आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है अगर आपके मार्क्स कम हैं तो जिन बच्चों के 100 नंबर से भी कम आए हैं और वो भी सोच रहे हैं कि हमें किसी बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो वो उसके लिए आप ये यूनिवर्सिटी देख सकते हो। एक मैं आपको सुबह मैंने बताया था आपको, जो है गुरुकुल कांगड़ी, उसको देख सकते हो। साउथ बिहार का मैं भी बनाऊंगा, वो एक यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से एक सागर यूनिवर्सिटी है MP की, जो हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, वो भी लो प्रोफाइल यानी कि लो मार्क्स पे वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको 100 से 120 नंबर की रेंज में मिल जाती है, 80 से 100 नंबर की रेंज में भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो होपफुली ये जो वीडियो है बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, रहने वाला है। और भी यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करेंगे, पर वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।